आप तमाम दोस्त शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आपसे आज मुलाकात का मकसद ये था कि आप तमाम जो दोस्त जानते हैं कि मुल्तान हाई कोर्ट बेंच और बहावलपुर हाई कोर्ट बेंच में कोर्ट फ़ीस जो है वो 2 रुपये की जगह पे 500 रुपये का जो है वो जारी हो गया था। एक बात मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्ट फ़ीस का इशू है, ये चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कोर्ट फ़ीस के पैसे नहीं बढ़ाए। ये 1870 में जो फाइनेंस एक्ट है कोर्ट फीस का, उसकी सीरियल नंबर 2 5B में ये 2 रुपये जो है वो लिखा गया हुआ है। तो 1870 से लेके अब तक ये 2 रुपये नकल फार्म के ऊपर लगते थे, उसका कोर्ट फीस लगता था। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने कानून साजी के ज़रिए इस फीस को 2 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपया जो है वो कर दी। ये अदलिया ने नहीं बढ़ाई पैसे, किसी चीफ जस्टिस ने या किसी बेंच ने नहीं बढ़ाए, ये पूरे पंजाब के हाई कोर्ट के लिए बढ़े हैं। ये बात क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे कुछ नादान दोस्त जो हैं वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, और वो चीफ जस्टिस पंजाब को उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है। हालांकि जो रूल बन जाता है, जो कानून बन जाता है, अदलिया उसके ऊपर अमल पैरा होती है। तो कुछ वजूहात की वजह से ये सिर्फ मुल्तान और लाहौर बेंच में नाफिज हो गया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने हमें हुक्म दिया, हमारी मुलाकात हुई। चारों सदूर जो थे हाई कोर्ट के, रावलपिंडी बेंच के, लाहौर बेंच के, मुल्तान बेंच के और बहावलपुर बेंच के, तकरीबन सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे कोई 1.5 घंटा डिस्कशन हुई। उसके बाद पिंडी बेंच और लाहौर बेंच जो ये फ़ीस नहीं दे रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस साहबा से रिक्वेस्ट करके 15 दिन का टाइम लिया कि आप हमें टाइम दें, हम लॉ मिनिस्टर से या सीएम पंजाब से मुलाकात करके कोशिश करते हैं कि इसमें दोबारा तरमीम करके ये फ़ीस का जो नोटिफिकेशन है या ये जो कानून साजी है, इसको किसी तरह वापस किया जा सके। लेकिन आज तक वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हम साउथ पंजाब मुल्तान बेंच के एज ए नुमाइंदा, जिस दिन इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली, ये बंदा नचीज़ और हाई कोर्ट बार की एग्जेक्टिव, आप मीडिया के तमाम दोस्त उस दिन मौजूद थे। मैंने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद, आज के बाद, मैं सबका नुमाइंदा हूँ, मैं सबका खादिम हूँ। सिर्फ मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करूँगा जो मेरा इलेक्शन लड़े या जिन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाया, मैं उनके लिए भी काम करूँगा जिन्होंने मेरी मुखालफत की या मुझे वोट नहीं दिए। इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित भी कर रहा हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पे अपने जनरल सेक्रेटरी साहब का और पूरी एग्जेक्टिव का कि ये भरपूर मुझे साथ दे रहे हैं। इसी तरह गुज़रा हुआ कल हमारे सदूर हैं जो आलमोस्ट 2 डिवीज़न के, डीजी खान डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के जो बार के सदूर और सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बारहा दफ़ा हुक्म किया कि हमारी एक मीटिंग करवाएं लॉ मिनिस्टर से, वफाकी लॉ मिनिस्टर से। तो मैं मुसलसल 2 माह से ये कोशिश कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो एक फ्रूटफुल मीटिंग उनके साथ हुई, जिसमें तकरीबन तमाम बार के सदूर और सेक्रेटरीज जो हैं वो तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद में। मैं इसमें लॉ मिनिस्टर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने तकरीबन 2 घंटे हमें टाइम दिया, और सब जितने भी सदूर आए हुए थे, सब की बारी बारी जो गुजारिशात थी उन्होंने सुनी, और उन्होंने अपने हाथ से जो जो मसाइल थे वो लिखे और उनका जवाब दिया। और तकरीबन ये मैं
नंबर वाइज आपको बता भी देता हूँ, सब के जो जो मुतालबात थे उनको मंजूर किया। सबसे पहले कोर्ट फीस का इशू था जो हमने गुजारिश की, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि क्योंकि ये अमेंडमेंट हो चुकी है लॉ में, तो ये ऐसा नहीं होता कि कोई उसका एक लेटर बैठ के इशू कर दे और उसको वापस कर दिया जाए। ये लॉ के ज़रिए ही इस अमेंडमेंट को वापस करना पड़ेगा, जो उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसी वक्त लॉ मिनिस्टर पंजाब को, एडवोकेट जनरल को और सीएम साहबा के नोटिस में दिया और हमारी सिफारिश की कि इसको वापस किया जाए, और उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की इंशाअल्लाह ताला ये जल्द इस एक्ट में तरमीम करके इसको वापस कर दिया जाएगा। ये हमारी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद दूर दराज से आए हुए जितने भी सदूर और सेक्रेटरीज थे, एक कॉमन चीज़ जो सबकी सामने आई वो ये थी कि लाइब्रेरी जो है हर बार की, वो चाहे तहसील बार हो चाहे डिस्ट्रिक्ट बार हो, तो लाइब्रेरी को रेनोवेट करने के लिए, या आजकल जो सारा नेट का दौर है, आईटी का दौर है, तो उन्होंने ये कमिटमेंट की कि पंजाब की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलवार की लाइब्रेरीज हैं उनको ई लाइब्रेरी जो है वो उसके साथ नेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये सारा जो है पंजाब गवर्नमेंट करके देगी।